हेलो स्टूडेंट, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको समझाया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर पीएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। आज हम देखते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसके अंडर में हम थ्री अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वो जो पहले बनाते थे हम वैसे ही बनेगा, खाली एक एंट्री इसमें ऐड हो जाती है, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट। पार्टनर्स करंट अकाउंट सेकेंड, एंड थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं आपको पहले समझा दूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर इन दिस मेथड कैपिटल के अलावा कुछ आएगा नहीं, इसलिए कैपिटल अकाउंट में आप देखो दो ही एंट्री होंगी, ओपनिंग और क्लोजिंग। सेम वैसे ही मैंने फिर से देखो आप फॉर्मेट तैयार कर लिया। ये मैं आपको भी सजेशन दूंगा कि ऑलवेज जितनी चीज़ें फिक्स होती है उसका फॉर्मेट पहले से बना लो, जिससे कि सम थोड़ा सा आसान हो जाता है, जिससे कि हमें सीधी एंट्री करनी रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर पहले नेट प्रॉफिट लिखा हमने फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। बस एक ही चीज़ ऐड हुई, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, कमीशन, डिविजुअल प्रॉफिट, चार चीज़ें लिख दी हमने। ये चार चीज़ें कहाँ आएंगी? करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में। उसी तरह से ये दोनों चीज़ें करंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में आएंगी। अभी हम सम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, पेज नंबर 22। ध्यान से समझना, जिसके अंदर करंट अकाउंट क्यों आया वो भी मैं आपको बता दूं। मैंने आपको बताया जब पार्टनर्स लोग अपनी कैपिटल को डिसाइड करते हैं कि भाई हमारी कैपिटल इतनी होगी, वो फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं, एट दैट टाइम वी प्रिपेयर द पार्टनर्स करंट अकाउंट। सुधांशु एंड सर्वेश आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म, देयर प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो 3:2। देखो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2016 वाज 90,000। 1 अप्रैल 2016 90,000 टोटल कैपिटल अपने को दे दिया। टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स यानी सुधांशु और सर्वेश, ये दोनों की कैपिटल कितनी है? 90,000। दिस इज फिक्स कैपिटल। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज प्रोपोर्शन इज 5:4। कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है 5:4। दैट मीन्स कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पहले हम। जैसे कैपिटल सुधांशु टोटल 90,000 इंटू 5.9 एंड सर्विस 90,000 इंटू 4/9, दैट मीन्स 50,000। जैसे कि पहले हमने देखा कि कैपिटल दोनों का सब सेपरेट दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक नया पॉइंट आया, क्या आया कि दोनों का एक साथ दे दिया, और उसको कैपिटल का रेशियो भी अपने को दिया है जो हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे लिखेंगे 50,000 एंड 40,000। ओपनिंग बैलेंस हमने कैपिटल का लिख लिया। उसके बाद दिया है ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वाज एज फॉलो। सुधांशु 6,000 ड्रॉइंग, डेट दी गई है अपने को 1/7/2016। सुधांशु कितना विड्रॉ करता है? 6,000। और सर्वेश 4,000। ये कब करता है? 1 अक्टूबर 2016। आप देखो सभी में डेट लिखी हुई है, ड्राइंग में सिर्फ डेट नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग डेट पे ड्रॉ करते हैं, इसलिए इसके अलग अलग डेट आती है, इसलिए हम पहले से डेट शो नहीं करते। फिर आगे दिया हुआ है देयर इज नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को दे दिया 8%। तो हम फाइंड करेंगे 50,000 एंड 40,000 कैपिटल हमें दी हुई है। कहाँ दी है कैपिटल? कैपिटल अकाउंट के अंदर दी हुई है अपने को 50 एंड 40। तो उसके ऊपर अपने 8% से फाइंड करेंगे तो कितना होगा? 4,000 एंड 3,200। कैपिटल यहाँ दी है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं हम? करंट अकाउंट के अंदर। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ करेंगे हम? 4,000 3,000। याद रखो जिस एडजस्टमेंट की इफेक्ट आप देते हो उसकी कंप्लीट दे दो, अगर वो रह गई तो समझ लो प्रॉब्लम होगी, यानी कहीं ना कहीं कोई एंट्री छूट जाएगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो जगह होना चाहिए था, हो गया, यानी अब वो दोबारा पॉइंट क्रिएट होगा नहीं। आगे दिया हुआ है टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम।
चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी कैलकुलेशन पहले करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले सुधांशु ने कितना विड्रॉ किया 6000। परसेंटेज कितना दिया हुआ है 12% पर एनम। मंथ कितने आएंगे इसके अंदर, कब विड्रॉ किया उसने फर्स्ट 7, तो 7 से अगर हम काउंट करें तो हमारी जो डेट है क्लोजिंग डेट कौन सी है 31 मार्च 2017, तो 7 से काउंट करें तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, दैट मीन्स 9 मंथ। 12 12 कट 100 100 कट हो गया, यानी सीधा 540। उसी तरह से सर्विस ने कब विड्रॉ किया 4000, 12% से 6 मंथ। 6 मंथ क्यों आया यूँ, क्योंकि इसमें 1 अक्टूबर दिया है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ दैट मीन्स 240। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें मिल चुका है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पहली एंट्री करेंगे यहाँ पे 540 एंड 240। 540 240 मतलब टोटल 780। चलो नेक्स्ट आगे दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2016 बैलेंस इन करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स 3000 क्रेडिट एंड 2000 डेबिट रेस्पेक्टिवली। सुधांशु का बैलेंस कितना है क्रेडिट 3000 और सर्विस का बैलेंस दिया हुआ है डेबिट। तो याद रखना बैलेंस के साथ में वो लिखा ही होगा डेबिट या क्रेडिट, अपने को भी ऐसे ही एंट्री करनी है। सुधांशु का जो क्रेडिट बैलेंस है तो मैंने क्रेडिट में लिखा, सर्विस का डेबिट बैलेंस है तो मैंने डेबिट में लिखा। आगे दिया हुआ है इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन ओपनिंग करंट अकाउंट इज टू बी कैलकुलेटेड, यानी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हाउ मच 6 मंथ। तो इसके ऊपर 6 मंथ 3000 ऊपर दिया हुआ है अपने को, देखो 3000 का 6% फाइन करेंगे तो कितना होगा 180। उसी तरह से इसका दिया हुआ है 2000 का हम फाइन करेंगे इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 6% 120। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी हो गया। अब नेक्स्ट सुधांशु इज टू बी पेड 5% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है। हम यहाँ पे जैसे लास्ट जो सम हमने किया था उसके अंदर कमीशन दिया था लेकिन रुपीज में दिया था। सेकेंड हमने एक सम देखा जिसके अंदर कमीशन दिया लेकिन डायरेक्ट क्या लिखा है 5% कमीशन ऑन इंडिविजुअल प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे 5% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। तो आफ्टर डिडक्टिंग जो दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर के लिए। तो आफ्टर डिडक्शन जो लिखा है जब भी ऐसा दिया गया हो तो कमीशन का एक फॉर्मूला अपने को याद रखना पड़ेगा। हम कमीशन कैसे फाइंड करेंगे, कमीशन कैसे फाइंड होगा ध्यान रखना, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब टोटल डिविजिबल प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे हम, तो जो भी दिया गया होगा अपने को जो चीजें दी गई है उसको प्लस माइनस करके पहले डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करते हैं, फिर ये कमीशन हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखो, पहले तो करंट अकाउंट की देखो इंटरेस्ट का सेकंड इफेक्ट देना बाकी रह गया। तो देखो यहाँ जो क्रेडिट में था वो मैंने डेबिट में लिखा और जो डेबिट में लिखा हुआ है वो यहाँ क्रेडिट में लिख दिया। अब आगे सब में दिया हुआ है बिफोर कंसिडरिंग द अबव मेंशन एडजस्टमेंट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च। प्रॉफिट दिया हुआ है 3770 ये हमारा टोटल प्रॉफिट। अब टोटल करते हैं 38,670 38670 डबल लाइन कर दो। अब उसमें से दोनों अमाउंट को लेस करो,
ये दोनों अमाउंट को अगर लेस करते हैं तो हमें टोटल प्रॉफिट मिलता है 31290। यानी कमीशन मैंने यहीं पे शो करके आपको बताता हूँ हाउ टू फाइंड आउट। 31290 इंटू 5%, दैट मीन 500 प्लस रेट, 100 प्लस रेट मतलब 105। पहले 38,000 था, इसमें से हमने ये दोनों अमाउंट को माइनस किया। इन दोनों अमाउंट को माइनस करने से क्या मिला हमें 31,290 टोटल प्रॉफिट मिला, टोटल डिविजल प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल अगर ये कमीशन पॉइंट नहीं दिया होता तो यही सब में आंसर होता अपना, यहीं पे लिख देते और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है अपने को, क्या दिया हुआ है, कमीशन के बारे में दिया। और कमीशन भी किस पे फाइंड करने को बोला गया है कि आफ्टर डिडक्टिंग हिज शेयर्स ऑफ कमीशन फ्रॉम द प्रॉफिट। ऐसा वर्ड जब भी दिया गया हो तो ये फॉर्मूला यूज में लेना है। ये शॉर्ट सम्स करेंगे तब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट का पॉइंट है। अब इसको काउंटिंग करके हम फाइंड करते हैं 1490, दैट्स द कमीशन। अभी कमीशन किसको मिला है, सुधांशु को। इसके सेकंड इफेक्ट, सुधांशु को 1490 कर दिया हमने। सैलरी पॉइंट दिया नहीं इसलिए दोनों में डैश कर दिया। नाउ डिविजुअल प्रॉफिट, अब डिस्ट्रीब्यूट करो। 31290 में से इसको लेस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 29,800। अब दोनों का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले इजी था क्योंकि डिवाइड बाई 2 करते थे क्योंकि इक्वल था, लेकिन यहाँ पे रेशियो में दिया गया है। कौन सा रेशियो दिया है, 3:2। अब कैसे निकालेंगे, 29,800 3/5, 29,800 2/5। कैसे लिखा उसको अंडरस्टैंड करना। 3 + 2 5, 17880 11920, दैट्स द प्रॉफिट। देखो पहली मेथड इस मेथड में सिर्फ एक ही डिफरेंस हुआ, इसमें करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया होता है और जब करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया गया हो तो सम के अंदर करंट अकाउंट भरना पड़ता है कंपलसरी। तो उस समय कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा कोई दूसरी चीज आती नहीं है, यानी सेम सम उसी तरह से होता है, थोड़ा सा चेंज आता है। अब डिविजल प्रॉफिट यहाँ पे लिख दो 17880 11920, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। अब अकाउंट क्लोज करते हैं। अकाउंट कैसे क्लोज करेंगे हम, जिस तरह से हमने पहले भी अकाउंट क्लोज किए उसी तरह से दोनों पहले सुधांशु के अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे टोटल आता है 26,550, 26,550 क्लोज किया। इसमें से इन दोनों अमाउंट को लेस करेंगे तो बैलेंस बचता है 20,010। सेम उसी तरह से सर्विस का अकाउंट क्लोज करते हैं। यहाँ टोटल हो जाता है 15,120, 15,120 माइनस करते हैं तो बैलेंस आता है 8760, दैट्स द करंट अकाउंट बैलेंस। ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, इस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, बैलेंस शीट में। अब रही बात कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर मैंने आपको बताया कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा दूसरा कोई चीज़ आता नहीं है। तो कैपिटल में सीधा क्या लिखा, पहले 50,000 था, अभी भी बैलेंस हम ट्रांसफ़र करेंगे 50,000 40,000। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसे फिक्स कैपिटल क्यों कहते हैं, क्योंकि कैपिटल में कोई चेंज हुआ। ओपनिंग बैलेंस था वो भी 50 था, क्लोजिंग बैलेंस है वो भी सेम टू सेम, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम रहते हैं। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड का डेफिनेशन ही अपने ने देखा है। कौन सा डेफिनेशन है, व्हेन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज सेम देन इट इज ट्रीटेड एज फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वही अपना क्लोजिंग बैलेंस हुआ, लेकिन बाकी सारे एडजस्टमेंट जो थे वो कहाँ पे रिकॉर्ड किए, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट अगर मैं आपसे पूछूं करंट अकाउंट क्यों बनाते, तो करंट अकाउंट इसीलिए बनाया जाता है कि कैपिटल के अलावा सारे एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट तैयार करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट अकाउंट कहते हैं। और करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो हम डायरेक्ट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर। तो ये हमारी सेकेंड मेथड का सम है, ध्यान रखना। आगे ये कब काम आएगा, सेकेंड चैप्टर जब हम करेंगे उस समय हमें बहुत काम में आएगा, क्योंकि इसके बिना सम होगा ही नहीं। क्योंकि ये प्रॉफिट और ये बैलेंस जब हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे तभी बैलेंस शीट हमारा टैली होगा। तो ये सेकेंड मेथड क्लोज हो गई। इसके सम्स मैं आपको दूंगा सॉल्व करना, जो भी डाउट हो मुझे बताना। दैट्स ऑल।